हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था जिसका नाम था न्यू किंग एंड किंगडम्स में पढ़ा था कि कैसे अर्लियर मिडिल पीरियड में नए नए स्टेट्स नए नए किंगडम डेवलप हो रहे थे और केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर से भी नए नए इन्वेंटर नए नए आक्रमणकारी शासक भारत में आक्रमण कर रहे थे और उनके बीच में नए नए राज्य उत्तर भारत में खासकर नए नए राज्यों का गठन हो रहा था। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और उसी के आगे हम चलते हैं कि केवल नॉर्थ में नहीं, भारत के दक्षिण भाग में भी उस समय नए नए साम्राज्य और राज्य स्थापित हो रहे थे, केवल भारत के उत्तर भाग में नहीं। और बेसिकली क्या होता है कि जब हम हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं 6, 7, 8 में, तो केवल भारत के नॉर्थ हिस्से उत्तर भारत के राज्यों के बारे में पढ़ पाते हैं। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा हमने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में पढ़ा, गुप्त वंश के बारे में पढ़ा और मौर्य वंश के बारे में पढ़ा। एक बड़ा हिस्सा भारत का जो कि दक्षिण में होता था, हम उसके बारे में उतना जानकारी हमको इस लेवल तक नहीं हो पाती है। तो इस टॉपिक में, इस चैप्टर के इस टॉपिक में जिसका नाम है द क्लोजर लुक ऑफ चोल, यानी कि जो चोल साम्राज्य था उनके बारे में हम एक दृष्टिगत एक विहंगम दृष्टि रखते हैं, जानना शुरू करेंगे इस टॉपिक में। तो चोल जो साम्राज्य था, जो चोल डायनेस्टी थी, वो कैसे डेवलप हुई और चूँकि ये दक्षिण भारत की एक ताकतवर राज्य था, साम्राज्य था, तो उसके डेवलपमेंट के बारे में और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, प्रशासन के बारे में, कैसे ये काम करता था, इसके बारे में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा था कि बहुत सारे नए नए राज्य यज्ञ के द्वारा हृदयगर्भ यज्ञ करवाया सामंत दंती दुर्ग ने और अपने आप को राजा घोषित कर दिया। ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण जो पुरोहित थे, उन्होंने भी अपना जो काम था वो छोड़ दिया और फिर वो हथियार उठाकर शासक बन गए। इसी क्रम में जो राजा होता था, राजा के अंतर्गत कुछ सामंत होते थे, किंग होता था, और उसके अंतर्गत कुछ सामंत होते थे जो राजा के अधीन काम करते थे। राजा को सैन्य सेवाएं देते थे, मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड कराते थे राजा को और उनके अंतर्गत काम होते थे। इसी प्रकार एक दंती दुर्ग था जिसने कि राजपूत साम्राज्य की स्थापना की थी, दंती दुर्ग ने। और उसी प्रकार चोल साम्राज्य का उदय भी एक शासक के अधीन सामंत होने के साथ शुरू हुआ था। तो शासक था पल्लव। आप ये देख सकते हैं, ये मैप देख सकते हैं, जो साउथ इंडिया का ये मैप है। तो ये चोलों का ये आधिपत्य क्षेत्र था करीब करीब। तो केवल हम आगे बात करेंगे। तो ये पल्लव शासक हुआ करते थे और ये पल्लवों का ये कावेरी के डेल्टा में शासन हुआ करता था। कावेरी के डेल्टा में पल्लव हुआ करते थे और पल्लव के अंतर्गत एक सामंत हुआ करता था मुतरियार एक शासक हुआ करता था, एक सामंत शासक हुआ करता था मुतरियार। और उसके बाद उसी प्रकार एक चोल भी सामंत हुआ करते थे। पल्लव के सामंत थे, चोल भी सामंत हुआ करते थे और मुतरियार भी सामंत हुआ करते थे। तो मुतरियार जो थे वो उनकी राजधानी थी तंजावुर जिसको बोलते हैं, तंजावुर बोलते हैं हिंदी में। तंजावुर कावेरी डेल्टा के पास एक तंजावुर राजधानी हुआ करती थी मुतरियारों की। और जो चोल थे जिनका शासक जो सामंत था बिजाले नाम था, ये तंजावुर के पास में जगह थी उरियार में ये अपना केंद्र बनाकर सामंत के रूप में शासन करते थे और पल्लव इनके राजा हुआ करते थे। यानी कि पल्लव शासक के किंग थे और उनके अंतर्गत मुतरियार और जिनका तो था कैपिटल था तंजावुर था और उनकी के अंतर्गत ये विजयालय हुआ करते थे जिनका केंद्र उरियार था। तो विजयालय ने मुतरियारों पर आक्रमण कर दिया और तंजावुर को अपने कब्जे में ले लिया और तंजावुर को ही और अपनी राजधानी बनाकर वो डेवलप करना शुरू किया। और यह जो चोल डायनेस्टी थी, विजयालय के बाद के भी जो इनके उत्तराधिकारी शासक हुए, इन सभी ने भी इस चोल साम्राज्य को डेवलप करना शुरू किया। प्रारंभ में ये उनका क्षेत्र था मुतरियारों का तंजावुर, इनका उरियार,
कैप्चर किया और विस्तार करना शुरू किया और अंत आगे पढ़ेंगे राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम। तो इन्होंने न केवल भारत के दक्षिण भाग में बल्कि श्रीलंका पर, बल्कि इंडोनेशिया पर भी आक्रमण किया और इनकी जो नेवी थी, यानी कि जो नौसेना थी, जो जल सेना थी, ये बहुत डेवलप थी। इन्होंने नावों पर, यानी कि बोट पर अपने सैनिक अभियान शुरू किए और भारत के जो दक्षिण पूर्वी देश जो इंडोनेशिया था वहाँ तक भी इन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तारित किया। आप देख सकते हैं कि जब पूरा विश्व जल सेना के बारे में जानता नहीं था, ब्रिटेन ने भी 15वीं सदी के आसपास अपनी जल सेना मजबूत की और विदेशों पर आक्रमण करने लगा। लेकिन उसके करीब 500 साल पहले ही हमारे देश के 8वीं 9वीं और 10वीं सदी में एक मजबूत नेवी हुआ करती थी, जो श्रीलंका, इंडोनेशिया, ये आपका जावा, सुमात्रा आदि द्वीपों पर अपने विजय के पताके अपने इन्होंने कब्जे में लिया, कैप्चर किया। तो विजयालय के बाद भी विजयालय के जो उत्तराधिकारी थे, इन्होंने भी अब इस साम्राज्य के विस्तार में अपना काम किया और एक मंदिर बनवाया विजयालय ने, निसुमुसुधनी नामक टेम्पल बनाया। कहाँ पर? तंजावुर में एक टेम्पल डेवलप किया और इसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स बना निर्माण करके तंजावुर को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित करना शुरू किया। तो ये प्रारंभिक शुरुआत थी चोल राजवंश की, कि उसका संस्थापक थे विजयालय, जिन्होंने तंजावुर जो कि मुखलियारों का राजधानी थी उस पर कब्जा किया। ये उड़िया के शासक थे और उन्होंने निसुमुसुधनी नामक देवी की एक टेम्पल तंजावुर में स्थापित किया। विजयालय के बाद उनके उत्तराधिकारियों ने भी इस साम्राज्य के विस्तार के लिए तमाम सारे युद्ध लड़े और श्रीलंका, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा आदि जगहों पर भी अपने साम्राज्य की स्थापना और विस्तार किया।